कुछ ऐसे पार्ट्स है कि जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स होता है। जैसे कि अभी मैंने टाइगर रिजर्व बताया, है ना? एलिफेंट रिजर्व है, वो सब है। इवन प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, स्पीशीज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, जैसे घड़ियाल प्रोजेक्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है। मतलब प्रोजेक्ट्स के नाम बता रहा हूँ। या इवन उसके रिलेटेड कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, उनको कवर करना है। उसके रिलेटेड करंट अफेयर्स वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली सिलेबस इज़ वेरी ह्यूज। मतलब आप ये मत सोचो कि एनवायरनमेंट में लास्ट कुछ महीनों में कर लोगा प्रीलिम्स से पहले, नॉट पॉसिबल। एनवायरनमेंट थ्रू आउट द ईयर करना होता है, ठीक है? क्योंकि सिलेबस ओनली बायोडायवर्सिटी का देखो इतना वास्ट था, वन ऑफ द पार्ट। इफ यू गो टू द क्लाइमेट चेंज में मल्टीपल कन्वेंशंस हैं। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके राइट फ्रॉम द 1992 से लेके 2024 तक के मीटिंग्स और उनके आउटकम्स भी पढ़ने होते हैं। ओके, वहीं से हम बाद में जब भी लेक्चर शुरू होगा तो वहां से शुरुआत करने वाले हैं। फिर उसके बाद सीबीडी के मीटिंग होता है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, फिर यूएनसीसीडी के मीटिंग्स होता है। ये सब मीटिंग होते नहीं कि फिर और अदर प्रोटोकॉल्स भी होते हैं और अदर एयर पोल्यूशन के इश्यूज अब इंडिया में कितने चल रहे हैं। इस साल 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में थे एयर पोल्यूशन पे, है ना? दैट इज ह्यूज नंबर ना सर। 6 मार्क्स अगर एयर पोल्यूशन पे आ रहे हैं तो, है ना? तो ये आपको प्रेडिक्ट करना होगा कौन से एरिया से क्या आ सकता है, उसके रिलेटेड क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन, उनके क्या रिपोर्ट्स है। तो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो द बिग टॉपिक एंड इकोसिस्टम, जो लास्ट मैंने तीसरा पिलर लिख के दिया, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम भी क्या है, फिर से उसमें डिफरेंट साइकिल, डिफरेंट छोटी-छोटी डेफिनिशंस है कि व्हाट इज़ इकोटोन, व्हाट इज़ इकोक्लाइन, है ना? व्हाट इज़ इकोटोप क्या होता है? तो ये ऐसा अलग-अलग डेफिनिशन, उसमें भी बहुत बड़ा सिलेबस है।